नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज देखेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश जो है महाविभाष शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो था वह क्या कहलाता था, पन कहलाता था। तो वहीं गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य में जो था सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को जो है रुपये का कहा जाता था। और इल्तुतमिश जो चलाया था उसको क्या कहा जाता था, जीतल नामक जो सिक्का चलाया था वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बात करें, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया। आमरण अनशन पहली बार कब गांधी जी किए थे, खेड़ा किसान के समर्थन में, या अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में, या चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या हरिजनों को समानता दिए जाने के समर्थन में। तो यह जो है अहमदाबाद के मिल मजदूरों के मांगों के समर्थन में पहली बार आमरण अनशन किए थे। अगर ये क्वेश्चन पूछता गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे, तो साउथ अफ्रीका में किए थे। लेकिन अगर पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे तो चंपारण सत्याग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है पहली बार आमरण अनशन। तो आमरण अनशन की बात जब आता है तो अहमदाबाद मिल मजदूर के मांगों के समर्थन में जो खड़ा हुए थे महात्मा गांधी, उस समय जो था भारत में पहली बार भूख हड़ताल आमरण अनशन जो था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद करते हैं। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। और यह जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों पे। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है 20 से लेके 25 के लिए चल रहा है और इसका अध्यक्ष जो है ENK सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो यह जो है जनेवा में स्थित है। जनेवा में जितना सारा हेडक्वार्टर वहाँ स्थित है उसका मैं एक ट्रिक का वीडियो लाया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो उसको आप देखिए। उसमें मैंने सारा बता रखा है कि जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, आप उससे जो है आप कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एजरा कप जो है का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है, तो एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। एजरा कप पोलो खेल में दिया जाता है। ये सारे खेल के लिए एक कौन सा खेल में कौन सा ट्रॉफी मिलता है, कौन सा कप मिलता है, ट्रिक वाला वीडियो में आप जाके वहाँ डिटेल से आप ट्रिक के माध्यम से जो है आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है। धूप चश्मे का लेंस जो होता है किस कांच से बनाया जाता है, तो क्रूस कांच के जो है धूप वाला चश्मा जो है क्रूस कांच से बनाया जाता है। वहीं फिल्म कांच की बात, फिल्म कांच से जो है बल्ब जो बनता है फिल्म कांच की मदद से बल्ब बनता है। वहीं पायरेक्स कांच जो है प्रयोगशाला में जो कांच प्रयोग में लाया जाता है पायरेक्स कांच होता है। तो इस तरह से धूप वाले चश्मा जो है क्रूस कांच इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नगद के बदले इक्ता का आवंटन बंद किया। इक्ता प्रथा को जो है किसने बंद किया था, तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इसको बंद कर दिया गया था। और अगर इक्ता प्रथा की शुरुआत की बात करें किस शासक ने शुरू किया था, तो यह जो था इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करें, ब्लैक बॉक्स क्या है, यानी काला बक्सा जो है यह क्या है। तो ब्लैक बॉक्स समुद्र में खनिज पदार्थ निकालने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है, या काले खनिज रखने वाला एक बक्सा है, या विमान चालक के कक्ष में रखे जाने वाला एक रिकॉर्डर है। तो इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विमान में चालक के कक्ष के पास जो होता है उसमें यह रिकॉर्डर के रूप में काम करता है ब्लैक बॉक्स। कोई भी हवाई दुर्घटना होता है तो उसकी संपूर्ण जानकारी जो है ब्लैक बॉक्स के जरिए बाद में पता चलता है। और यह जो है ब्लैक बॉक्स जो है अगर फ्लाइट में अगर आग भी लग जाता है फिर भी यह काफ़ी हद तक जो है ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, यह कथन जो है किसने कहा था? शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज आवश्यक है, यह जो कथन था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है कहाँ से लिया गया था? तो यह जो है सोवियत संघ यानी रसिया से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की 10+2+3 शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह जो था कोठारी कमीशन के द्वारा जो है शिक्षा 10+2+3 लाया गया था, यानी 10+2 और 3+ यानी ग्रेजुएशन। अभी जो मॉडल आ गया है वर्तमान में रंगराजन समिति के सिफारिश पे जो लाया गया है, यह क्या है? तो यह जो है 5+3+3+4 है, 5+3+3+4। इस पे मैं एक वीडियो लाया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो आप इस वीडियो को जाके देखिए। उसमें मैंने नई शिक्षा नीति जो आई है 2020, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं सारा उस वीडियो में हमने बता रखा है। तो यह जो था शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली जो था कोठारी कमीशन लाया था, और कब आया था? तो 1986 यानी 1986 का ही वह जो था शिक्षा नीति था जिसमें बदलाव करके अब शिक्षा नीति 2020 मतलब जो है लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसकी अदायगी जो है बैंकों की सुविधा अनुसार होगी? तो यह जो है केटी शाह के द्वारा कहा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक चेक है जिसकी अदायगी जो है बैंकों के सुविधा अनुसार होगी, यह प्रोफेसर केटी शाह के कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था? तो उस समय जो आंदोलन चल रहा था स्वदेशी आंदोलन कब चल रहा था? तो 1905 बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो चलाया जा रहा था स्वदेशी आंदोलन, उस आंदोलन में जो है अमार सोनार बांग्ला जो प्रसिद्ध अपना गीत लिखे थे, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं अमार सोनार बांग्ला गीत जो था कब प्रसिद्ध हुआ? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जिसका नेतृत्व जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत मोटर बदलती है, विद्युत मोटर जो है किस में बदलता है? तो यह जो है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जबकि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बात करें तो यह जो है डायनमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वहीं आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है सितार क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या निम्न वोल्टेज के उच्च वोल्टेज जो है यह ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी घटना अकबर के साथ जुड़ा हुआ है? अकबर के साथ कौन सी घटना जुड़ा हुआ है? यह कूट दिया हुआ है, इसको मिलाना है। तो दीन इलाही जो था अकबर से संबंधित है, इबादत खाना भी अकबर से संबंधित है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण भी अकबर ने ही किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध यह जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसलिए जो है इसमें से कूट 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित घटनाओं का सही तिथि कर्म क्या है? सही तिथि कर्म क्या है? तो रूस क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध, भारत हरित क्रांति या फ्रांस क्रांति। तो सबसे पहले क्या हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध हुआ था 76 में, और उसके बाद क्या? फ्रांस क्रांति 89 में, 1789 में, उसके बाद रूस क्रांति, उसके बाद जो है भारत में हरित क्रांति होता है। इस तरह से 2, 4, 1, 3 आप छाट सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, सुमेलित करना है, इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो 24 जनवरी 1966 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1966 इस दिन जो था इंदिरा गांधी जो था प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की थी। वहीं 16 दिसंबर 1971 जो था इस दिन क्या हुआ था? तो स्वतंत्र बांग्लादेश जो था
स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। वहीं 10 जनवरी 1966 की बात करें तो इस दिन जो था ताशकंद समझौता हुआ था, और उसके एक दिन बाद यानी 11 जनवरी 1966 को जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। और 2 जुलाई 1972 को क्या हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था। इस तरह से 4, 5, 3, 1 आप छाट सकते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 से 2 से मिलान करना है इसमें। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे है, तो ये सतलज पे हो जाएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है। वहीं सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पे है, और सलाल परियोजना यह जो है चिनाब नदी पे है। इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा किस दौरान दिया गया था। यह जो नारा था यानी कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा जो था किस समय दिया गया था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के समय जो है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गदर पार्टी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित था, तो गदर पार्टी का मुख्य कार्यालय जो था यानी हेड क्वार्टर उसका सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। इस तरह सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि दी थी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत का उपाधि दिया था किसको, तो यह जो है मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था। हिंदू मुस्लिम एकता की राजदूत के उपाधि जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। दोदो बेटा जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदो बेटा है। वहीं कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, लेकिन भारत में बात करें तो कंचनजंगा है जो कि नेपाल और भारत के बॉर्डर पे स्थित है कंचनजंगा। अमरकंटक यह जो है मैकाले का सर्वोच्च चोटी है, कहलाता है अमरकंटक। और गुरु शिखर जो है आरावली के सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। इस तरह से आप मिला सकते हैं, दोदा बेटा नीलगिरी, कंचनजंगा हिमालय पर्वतमाला, और अमरकंटक मैकाले और गुरु शिखर अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लियो टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, लियो टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी जिसमें महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया गया था, तो यह जो था वार एंड पीस जो था महात्मा गांधी के विचार को प्रभावित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो यह जो है इटावा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ज़ा गालिब किसके समकालीन थे, तो मिर्ज़ा गालिब जो थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के जो समकालीन थे, कौन, मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, या कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के महासचिव थे। तो भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता के समय जो थे महात्मा गांधी बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद हो रहा था, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए उस समय जो थे बंगाल में थे महात्मा गांधी, इसलिए उस समय जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं थे, और ना ही उसके महासचिव थे, और ना ही कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड चले जाने पे भारत में ब्रह्मा समाज की बागडोर किसने संभाली थी। जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं तो ब्रह्मा समाज को आगे कौन बढ़ाता है, तो यह जो है रामचंद्र विद्या वगीस के द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाया जाता है। और राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं, उसके बाद इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ, ब्रिस्टल शहर में। और इधर इंडिया में जो है ब्रह्मा समाज जो है आगे बढ़ाने का काम कौन करते हैं, तो रामचंद्र विद्या वागीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का सेना का नेतृत्व जो था
राम राय के द्वारा किया गया था, राम राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, बाल विवाह सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। बाल विवाह का श्रेय किसको जाता है? तो एम.जी. रनाडे। बाल विवाह एम.जी. रनाडे। वहीं ठगी प्रथा का यंत्र जो है कर्नल स्लीमैन, और विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वरचंद विद्यासागर, और पिंडारियों का दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस को पिंडारियों का दमन इन्हीं के समय हुआ था, जिस समय लॉर्ड हेस्टिंगस गवर्नर थे। और इन्हीं के समय में जो था सुगौल की संधि भी किया गया था, जो कि कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। 1816 ईस्वी में हुआ था सुगौल की संधि। और यही संधि के तहत जो है भारत और नेपाल के बीच जो है बॉर्डर का निर्धारण किया गया था, सुगौल की संधि। तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय सुगौल संधि हुआ था, और पिंडारियों का दमन भी जो है लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था। इस तरह से आप मिला सकते हैं बाल विवाह एम.जी. रनाडे, यानी 3, 2, 1, 4, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा।